Good morning, student. How are you? Teach for class 6. हम लोग अब लेसन सेकंड की तरफ चलते हैं। आज हम लोग लेसन सेकंड की रीडिंग करेंगे। लेसन 2 हमारा है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है। मुख से बोलते समय अनेक छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वही वर्ण कहलाता है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। कहने का मतलब है कि जितनी भी भाषाएं होती हैं उनकी अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ अ। इस प्रकार से स्वर 11 हुए। फिर आता है अनुस्वार। अंग। अनुस्वार में क्या है, अ के ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये अनुस्वार है। अनुनासिक। अनुनासिक में अ के ऊपर चंद्र बिंदी है, जैसे चांद बना है इससे, तो इसे अनुनासिक कहेंगे। विसर्ग अह। आ के बगल में 2 बिंदी है, जो 2 बिंदी का सिंबल है यही हम विसर्ग है, जैसे अतः। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ ये अंग्रेजी में ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं, जो बाहर से आई हुई हैं, विदेश से, जैसे विदेशी भाषाओं से। जैसे डॉक्टर है, देखो जैसे ये जिंदगी लिखा, ये जो बिंदी है ये भी आगत ध्वनि के अंतर्गत ही आई हुई है। फिर आता है व्यंजन। तो व्यंजन में क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ख स ह। ये हमारे यहाँ तक 33 व्यंजन हमारे हुए हैं। अब देखो फिर है संयुक्त व्यंजन। छत, त्रंग, ज्ञ और स्त्र, ये 4 होते हैं। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। यह 3 प्रकार से होता है। पहला है हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ ई उ व री। फिर हमारा आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता हो उसे हास्य स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ ई उ ए ऐ ओ अ। फिर हमारा आता है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, हे राम, सुनो आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल रूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये देखिए, जैसे आ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा देखो, ई की, ये सिंबल जो है, ये सारी सिंबल जो हैं ये स्वर की सारी मात्राएं हैं। हम लोगों ने अनुस्वार के बारे में पढ़ा। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब वह दिखने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहा जाता है, जैसे बंदर, कंधा, संग, लंगर आदि।
अनुनासिक, अनुनासिक जब हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं उसी को अनुनासिक कहते हैं, जैसे मांग, चांद आदि। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, यह स्वर नहीं है, इसे आ के साथ जोड़कर आह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। व्यंजन, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है, जैसे का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में टा वर्ग सारे वर्ण आएंगे। ता वर्ग में ता वर्ग के सारे वर्ण आएंगे। पा वर्ग में पा वर्ग के सारे वर्ण आएंगे। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते हैं वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है: या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में रगड़ खाने के बाद हवा की गर्मी मतलब ऊष्मा सी पैदा होती है वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं: स, ख, स, ह। संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं: छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। संयुक्ताक्षर व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है, जैसे विद्या, क्योंकि, रक्त, स्वस्थ आदि। आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आगे के पॉइंट के साथ। थैंक यू।